नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फॉर्मा ट्विटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मैक्स रिच कैप्सूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज़ क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, क्या इसकी डोज होती है, क्या प्राइस है, तो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में मैक्स रिच कैप्सूल के बारे में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। अपने YouTube चैनल पर हेल्थ टिप्स के और मेडिसिन नॉलेज के वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए बिना देर का आते हैं टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बात करें कंपनी की कि मैक्स रिच आपका कौन सी कंपनी का ब्रांड है, तो आपका सिप्ला लिमिटेड कंपनी का ब्रांड है। काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और इसके काफ़ी सारे ऐड आते हैं, टेलीविजन पर भी आते हैं आपके, और न्यूज़पेपर वगैरह में सब जगह इसका ऐड भी आ रहा है। तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, काफ़ी ईजिली आपको किसी मेडिकल पर मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें प्राइस की कि इसका प्राइस क्या है, तो इसके अलग अलग कंटेनर आते हैं, कंटेनर भी आते हैं, स्ट्रिप भी आती है। तो जो एवरेज है आपका अप्रोक्स पड़ता है 10 रुपये का एक कैप्सूल पड़ता है। जो 10 कैप्सूल का स्ट्रिप है उसका जो प्राइस है अभी करंट का 119 रुपये है। इसके अलग अलग कंटेनर आते हैं, 30 की पैकिंग भी आती है, 60 की पैकिंग भी आती है। तो उसके अलग अलग प्राइसेस हैं। जितना आप बड़ा साइज लोगे थोड़ा सा चीपर पड़ता है एज पर MRP के हिसाब से। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मैक्स रिच गोल्ड आता है और मैक्स रिच कैप्सूल आता है। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्स रिच कैप्सूल के बारे में करने वाले हैं। मैक्स रिच गोल्ड में जो मैक्स रिच में आपका कंटेंट होता है उससे केवल आयरन एक्स्ट्रा होता है। अगर किसी को आयरन की नीड है, आयरन डिफिशियंसी है या फिर खून की कमी है, एनीमिया है, तो वो प्रेफर कर सकते हैं आपका मैक्स रिच गोल्ड कैप्सूल को। पर मैक्स रिच जो प्लेन कैप्सूल होता है उसमें आपका आयरन नहीं होता। तो अब दोस्तों फाइनली आते हैं कंटेंट पर कि मैक्स रिच कैप्सूल में कंटेंट क्या होता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल होते हैं। वो होते हैं आपके विटामिन में दोस्तों विटामिन C होती है इसमें 25 mg, निकोटिनामाइड होता है आपका 15 mg, विटामिन B1 होता है 1 mg, विटामिन B2 होता है आपका 1 mg, कैल्शियम डी पेंटोनेट होता है आपका 1 mg, विटामिन B6 होता है आपका 0.5 mg, फॉलिक एसिड होता है आपका 50 mcg, विटामिन B12 होता है 0.5 mcg, विटामिन A होता है आपका 1600 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन D3 होता है आपका 100 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन E होता है आपका 5 इंटरनेशनल यूनिट। अब दोस्तों ये बात तो होगी विटामिन की। अब देखते हैं मिनरल्स इसमें क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों मिनरल इसमें आपके कैल्शियम हो गया 75 mg, फॉस्फोरस हो गया आपका 58 mg, मैग्नीशियम हो गया आपका 3 mg, पोटेशियम हो गया आपका 2 mg, मैग्नीसी हो गया आपका 0.5 mg, जिंक हो गया आपका 0.5 mg, कॉपर हो गया इसमें आपका 0.45 mg, टिनम आपका हो गया 40 mcg, आयोडीन हो गया आपका 0.075 mg। तो ये इसके अलावा दोस्तों लेसिथिन 14.1 mg, ये इसमें हो गया आपका। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं यूज़ की कि मैक्स रिच कैप्सूल यूज़ किस कंडीशन में होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसको एज ए सप्लीमेंट कह सकते हैं आप इसमें, क्योंकि आपके मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल होते हैं जो बॉडी में ओवरऑल जो विटामिन की प्रॉपर सप्लाई देते रहते हैं धीरे धीरे करके। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी को किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी है, अगर बहुत ज़्यादा कमी है विटामिन की, तो ये उस कमी को पूरा नहीं करेगा, पर थोड़े थोड़े विटामिन और मिनरल्स इसमें सारे हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप इसको लेते हैं तो उसकी कमी को ये पूरा करता रहता है, उसकी कमी नहीं होने देता। तो दोस्तों जो पहला यूज है, जिनको बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, शरीर में आलस रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता और नसों में दर्द रहता है, पूरी ऑल ओवर बॉडी में पेन रहता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। इस टाइप के लोग इसको ले सकते हैं एज ए सप्लीमेंट के तौर पर, डेली एक कैप्सूल खा सकते हैं। ऐसे ही इसमें विटामिन C होती है प्रचुर मात्रा में, जिसका काम ही होता है हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, विटामिन C का काम होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इसको बढ़ाना, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है और हमारा पैसा कम खर्च होता है। मैक्स रिच कैप्सूल का इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम ही ये होता है बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। जो भी पदार्थ हैं, जो भी केमिकल्स हैं या कुछ भी कह सकते हैं बॉडी में जिनकी नीड नहीं है, उनको पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा या फिर आपको स्टूल के द्वारा बॉडी से बाहर निकालना, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई बना रहे। अगला दोस्तों बेनिफिट है इसका विटामिन E इसमें होता है, तो इसका काम ही होता है स्किन में ग्लो लाना। स्किन और हेयर के लिए विटामिन E काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मैक्स रिच कैप्सूल जो भी पर्सन रेगुलर बेस पे यूज करते हैं उनकी हेयर प्लस स्किन की हेल्थ अच्छी बनी रहती है, स्किन में ग्लो बना रहता है।
ऐसे ही जिसका अगला जो बेनिफिट है, एंटी एजिंग का काम करता है ये। जस्ट लाइक आप 40 साल के हैं तो अगर आप मैक्स रिच कैप्सूल यूज कर रहे हैं तो आपकी जो एज है 30 के नियर बाई दिखेगी, क्योंकि इसमें जो विटामिन आप रेगुलर बेस पे मिलते रहते हैं उससे आपकी उम्र जस्ट लाइक थमसी जाती है। आप कह सकते हैं कि आपकी उम्र एक्चुअल उम्र से कम दिखती है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी किसी पर्सन का कोई ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन होने के बाद जो कमजोरी आती है उस कमजोरी को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए भी पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं एज ए सप्लीमेंट के तौर पर, क्योंकि इसमें सारे वाइटमिन और मिनरल पाए जाते हैं बहुत सारे। तो बॉडी की जो थकान है, जो कमजोरी है, उसको दूर करने का ये काम करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जो जिम वाले पर्सन होते हैं एज ए सप्लीमेंट के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब जिम करने जाते हैं तो बॉडी में किलोकैलोरी एनर्जी वेस्ट होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो सेम मैक्स रिच कैप्सूल आपको प्रोवाइड करता है। अगर जिम वाले पर्सन भी हैं तो इसको यूज कर सकते हैं एज ए सप्लीमेंट के तौर पर। इसमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन D3 हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। विटामिन B12 जो होता है, जो नसों में पेन होता है, मिथाइलोबालामिन, उसको अवॉइड करता है, जिससे हमारी नसों में जो पेन होता है, जस्ट लाइक देसी भाषा में कहते हैं कि भड़कन पड़ रही है मेरी नसों में या पेन हो रहा है, तो उस चीज को भी अवॉइड करता है। अब दोस्तों बात करते हैं डोज की कि मैक्स रिच कैप्सूल की डोज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, इसको एज ए सप्लीमेंट के तौर पर एक कैप्सूल डेली बेस पे खा सकते हैं। इसको 3 महीने लगातार खाने के बाद आप इसको 1 महीने का गैप दे दीजिए, उसके बाद दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, रियली देखा नहीं गया, पर फिर भी ओवरडोज के केस में जैसे स्टमक में पेन हो गया, लूज मोशन हो गया, आपका नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं ओवरडोज के केस में। पर इसको आप यूज कर रहे हैं तो 3 महीने आप यूज करिए, डेली 1 कैप्सूल पर डे खाइए और 3 महीने के बाद इसको बंद कर दीजिए। अगर दोबारा इसको स्टार्ट करना है तो 1 महीने का गैप करिए, दोबारा से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बशर्ते इसको खाने का जो सबसे अच्छा आइडियल टाइम है आपका मॉर्निंग का है, नाश्ते के बाद आप खाइए, क्योंकि नाश्ते के बाद अगर आप खाते हैं तो दिन भर आप काम करते हैं, बॉडी आपकी मूवमेंट करती है, तो जो भी विटामिन से मिनरल्स होते हैं आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं अच्छी तरह, जिससे पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने के बाद आपको एनर्जी देते हैं, अच्छी तरह से बॉडी को लगते भी हैं वो। अगर सुबह जैसे आप भूल भी गए, नहीं खा पाया आपने, तो उसके बाद आप दोपहर को खा सकते हैं लंच के बाद। तो मॉर्निंग में या फिर दोपहर के बाद इसको खाइए। शाम के टाइम कोशिश ये करिए अवॉइड करने के लिए। आप किसी भी वजह से आप भूल गए हैं, आपने सुबह भी नहीं खा पाया, दोपहर में भी भूल गए आप, तो शाम को खा सकते हैं। पर शाम को क्या है कि आप खा पी के थोड़ा टहल के आप सो जाओगे तो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं इतने बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जाके रेस्ट करेगी, सोएगी, इतना मूवमेंट नहीं करेगी, जिसमें वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश ये करिए या तो मॉर्निंग में या फिर आपका आफ्टरनून में लीजिए इसको। अब दोस्तों बात करें प्रिकॉशंस की कि प्रिकॉशंस मैक्स रिच कैप्सूल को लेते समय क्या क्या होने चाहिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, जो 18 साल से कम एज के बंदे हैं उनको ये कैप्सूल अवॉइड करना नहीं लेना है। 18 साल से ऊपर जो भी हैं इसको ले सकते हैं। ऐसे ही जिनको सीवियर किडनी या फिर लीवर की प्रॉब्लम है वो पर्सन भी इसको अवॉइड करें। अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल्टरनेट की कि मैक्स रिच के ऑल्टरनेट के रूप में क्या क्या सप्लीमेंट हो सकते हैं। तो थोड़े बहुत अंतर होता है विटामिन का, मिनरल्स का, और मोस्टली सेम ही होता है। आपका सुपरडेंट टैबलेट हो गया, रिवाइटल हो गया, आपका A2Z टैबलेट हो गया, आपका जिंकोविट हो गया, आपका वीकाडेक्सान हो गया, इनको इसके ऑल्टरनेट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता है पोटेंसी का, पर रियली मोस्टली चीज़ें सेम ही होती हैं, जस्ट लाइक एक सप्लीमेंट का काम ही करते हैं ये भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।